हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ प्रणीत मोरे की भरी सभा में जो जबानी चीर हरण हुआ है, उसको लेकर मैं बात करूंगी। और उसको लेकर आप सब लोग भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर सभी की प्रतिक्रियाएं सुन रहे होंगे। तो आपकी डेप्थ क्वीन भी क्यों पीछे रहेगी भाई। जहाँ पर कुछ ऐसा मामला मुझे दिखाई देता है कि मुझे अपना पक्ष रखना ज़रूरी लगता है, तो मैं वहाँ पर कुद्दी मार ही जाती हूँ। और कुद्दी मार के मैं गुद्दी पकड़ ही लेती हूँ उन लोगों की सोच की, जिनकी वजह से ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। बट थैंकफुली लोग नोटिस कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिस कर रहे हैं। स्पेशली लड़कियां इन चीज़ों को नोटिस बहुत ही अच्छे तरीके से करने लगी हैं और बहुत ही डेप्थ में जाकर अब वो ये रियलाइज करने लगी हैं कि उनकी कीमत नहीं है, उनकी चमड़ी की कीमत है। और उनकी चमड़ी की कीमत कितनी है? 370 रुपये। आई थिंक मैं तो कहूँगी 370 रुपये से भी ज़्यादा एक औरत के शरीर की कीमत होती है, क्योंकि इसी शरीर से वो अपना संसार को आगे बढ़ाती है। एक दो जीवों को अपनी कोख में रखकर 9 महीने उन्हें पनाह देकर इस दुनिया में लाती है। कितना बड़ा एहसान मंद होना चाहिए पूरी दुनिया को इस औरत के शरीर का। लेकिन आप देखिए कि इसके शरीर का कितना अपमान किया जाता है भरी सभा में। जैसे कि कई सालों पहले द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, वैसे ही ये ज़बानी चीरहरण मैं इसको कहूँगी। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। और मुझे बड़ी हैरानी है कि लोग बहुत कुछ स्ट्रांगली अपना ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन फिर मैं देखती हूँ कब तक देंगे, जब तक कोई बड़ा मुद्दा नहीं आएगा। जब बड़ा मुद्दा आएगा तो लोग उस पे बात करेंगे, क्योंकि ऐसी घटिया हरकतें पहले भी हमारे सामने, हमारे बीच में रहकर की जाती हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, जिसको हम कॉल आउट भी करते हैं। और जो ऐसी घटिया बातें करते हैं, घटिया रिएक्शंस देते हैं, उनको कुछ वक्त के लिए छोटी मोटी सजाएं मिल जाती हैं, उनको बॉयकॉट कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद वापस से कुछ महीने के वनवास के बाद वो वापस से काम पर लौट आते हैं। इतिहास गवाह है, हमारे कई ऐसे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जिनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, और उसके बावजूद भी वो काम कर रहे हैं। उनकी फेम में कोई भी चेंज नहीं आया है। कुछ वक्त तक लोग बात करते हैं, लेकिन अब तो कोई बात भी नहीं करता। सेम हाल हमारे पॉलिटिशियंस का होता है। इनके ऊपर भी 10 तरह के, 100 तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पब्लिक में आकर जिस कॉन्फिडेंस से अपनी बात को रखते हैं, और जो पब्लिक है वो इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती है इनकी बातें सुनकर कि इनको जितवा भी देती है इलेक्शंस, और इनके सपोर्ट में भी आ जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे समझ में ना आकर भी समझ में आ गई हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी फ़ेज़ है, ये फॉर अ टाइम बीइंग रहता है। जैसे कि बहुत सारे इंसिडेंट्स सोशल मीडिया पर आए दिन होते रहते हैं, जिस पर पब्लिक रोष प्रकट करती है, गुस्सा प्रकट करती है। जैसे कि इस लड़के पर लोगों ने बहुत किया, जिसकी नौकरी भी छीन ली गई है। लेकिन नौकरी छीनने से क्या होगा? कुछ वक़्त तक इस लड़के को परेशानी होगी, लेकिन धीरे-धीरे जब लोग भूलने लगेंगे, तब क्या होगा? फिर कहेंगे यार छोड़ो यार, अब हो गया जो हो गया। दुनिया में इतना कुछ होता है, इतनी कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो क्या हम इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते? ठीक है ना, बोल दिया, गलत बोला, इसने माफ़ी माँग ली, अब छोड़ो, हम क्या इन सब झमेले में पड़े। तो ये वाली बातें करके लोग भूल भी जाएँगे, और एक तरीके से प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सही भी है। तो यहाँ पर मैं ये बात आप लोगों के सामने इसीलिए भी लेकर आई हूँ कि ये कोई
पहली बार नहीं हुआ है। कभी रियलिटी शो के नाम पर, कभी वेब सीरीज़ के नाम पर, कॉमेडी के नाम पर औरतों के ऊपर भद्दी टिप्पणियाँ तो दी ही जाती हैं। डबल मीनिंग जोक जिसे नॉन वेज जोक भी कहते हैं, वो हमेशा से होते आए हैं। कोई भी आप देख लीजिए आज की तारीख में, चाहे वेब सीरीज़ उठा लीजिए, चाहे फ़िल्में उठा लीजिए, इवन आप ए लिस्टर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भी देख लीजिए कि वो फ़िल्मों में किस तरीके के नंग प्रदर्शन सीन करती हैं। एक तरीके से सॉफ्ट पी की तरह उनकी फ़िल्में देखने में नज़र आती हैं, जिस तरीके से वो पर्दे पर खुद को रिप्रेज़ेंट करती हैं। उसे देखकर भी आप कह सकते हैं कि ये इतनी बड़ी ए लिस्टर एक्ट्रेस ऐसा कर रही है, पर क्यों कर रही है? क्या वजह है? क्या मजबूरी है? मजबूरी आप खुद ही जानते हैं। आप देखिए ना कि कैसे-कैसी इनसे स्टेप्स कराए जाते हैं, डांस स्टेप्स कराए जाते हैं, डांस मूव्स कराए जाते हैं। ये मना नहीं कर सकती, ये बिल्कुल मना कर सकती हैं। लेकिन इन्हें डर होता है कि हम मना करेंगे तो कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए और जिसकी वजह से हमारे हाथ से कोई फ़िल्म ना निकल जाए। तो ये तो मजबूरी के नाम पर या अपने खुद के एम्बिशियस के नाम पर औरतें खुद भी अपने आप को एक्सप्लॉइट करवाती हैं। अभी अगर आप उस क्लिप को देखें तो उसमें लड़की भी बैठी हुई है उस सभा में, उस कॉमेडियन की सभा में जहाँ पर वो लड़का पैसे वसूलने की बात कर रहा है और किस तरीके से वो बात कर रहा है लिटरली, मतलब एक तरीके से बीइंग अ वुमन मुझे देखकर बहुत ही अनकंफर्टेबल हुआ। वो बाकायदा ये बता रहा है कि मैंने कहाँ-कहाँ हाथ डाला है। आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा, मतलब क्रीपी मुझे फ़ील हो रहा था और कोई भी लड़की वहाँ पर तुरंत नहीं उठी, कोई लड़का नहीं उठा, इवन जो होस्ट था, वो भी खें, 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 खें करके हँस रहा था। भाई तुम्हारे घर में माँ-बहन नहीं है क्या? नहीं है तुम्हारे घर में? मतलब तुम्हें कोई जोक नहीं मिलता है तो तुम अपनी सो कॉल्ड बेडरूम लाइफ़ सबके सामने सेट करने लग जाते हो, उसको डिस्कस करने लग जाते हो। इवन इसकी और भी क्लिपिंग्स वायरल हो रही है जहाँ पर लड़के बता रहे हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मतलब मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अब मैं क्या इन सब चीज़ों को डिस्कस करके बढ़ावा दूँ। देखिए ये जो डेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक तरीके से ये इस वजह से भी होता है कि 2 लोग जो एक-दूसरे को पसंद करने लगे हैं या एक-दूसरे को जानना चाह रहे हैं या कुछ दिनों की मुलाकात है, तो उस मुलाकात को थोड़ा और इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए लड़का-लड़की बाहर घूमने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं और उसी को ही डेट कहते हैं आई गेस, इसी को ही डेट कहा जाता है भई। हमें तो बचपन में यही समझ में आता था कि लड़का-लड़की जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, वो बाहर लंच पर गए हैं या डिनर पे गए हैं, तो उनको डेट कहते हैं या मूवी देखने गए हैं तो उसको डेट बोलते हैं। मूवी डेट, लंच डेट, डिनर डेट। तो यहाँ पर मतलब कि क्या माइंडसेट क्या लेकर वो लड़का गया था, मतलब ये तो वही वाली बात हुई ना कि उसने क्या सोचा कि जैसे कि हम एक, अब मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन कई लोग जो हैं पैसे देकर बाकायदा एक लड़की को आजकल तो मैंने सुना है कि बाकायदा आपके मोबाइल पर ब्रोशर आता है, आपको प्रोफाइल्स आती हैं लड़कियों की कि आपको एक रात के लिए कितनी लड़की चाहिए। तो यहाँ पर भी उस लड़के ने क्या समझा था? और मैं ये समझती हूँ कि जो डेट करना होता है वो एक तरीके से एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन इस बंदे ने तो इसको एक इमोशनल से ज़्यादा एक फ़िज़िकल और फ़ाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट समझा कि भई मुझे इससे फ़िज़िकली कुछ चाहिए तो मुझे इस पर थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये मुझे मना कैसे कर सकती है, ये कैसे मुझे नो कर सकती है क्योंकि मैंने तो इस पर ₹370 खर्चे। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस लड़के की सोच
एटमॉस्फेयर, इसकी खुद की थिंकिंग भी मुझे लगता है कि ऐसी ही होगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये आपके खुद के अंदर होता है। आप कहाँ से हो, कैसे हो, किस जगह से हो, किस माहौल से हो, वो मैटर नहीं करता। वो मैटर करता है कि इतने खराब माहौल में रहने के बावजूद भी सॉरी, आपने कितना अपने आप को ग्रूम किया है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी बहुत ही अजीबो-गरीब माहौल से आई हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हमेशा से कोशिश करी है कि उस माहौल को मैं अपने ऊपर हावी ना होने दूँ। और तभी तो कहते हैं कमल में जो कमल होता है, कमल का फूल होता है, वो कीचड़ में ही उगता है। तो कमल का फूल बनो, कीचड़ में खुद को कमल के फूल की तरह खिलाओ। तो ये कोई पार्टी को, मैं पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, एक उदाहरण बता रही हूँ। क्योंकि मैंने बचपन में यही सीखा है कि एक इंसान को अगर अपने आप को अच्छा बनाना है, तो ये उसके खुद के स्वतंत्र तरीके से उस पर खुद पर निर्धारित होता है। ठीक है, हमारे माता-पिता, दोस्त, हमारे आस-पास का वातावरण डेफ़िनेटली मैटर करता है, लेकिन ये आपकी खुद की भी एक सोच होती है। और दूसरा मुझे लगता है आजकल एक बड़ा वो लड़कों को ना एक इनसिक्योरिटी सी हो गई है। उनको लगता है कि अगर हम ऐसी बातें नहीं करेंगे तो लोग हमें जज करेंगे। क्योंकि मैंने खुद ने ये बात देखी है कि किसी लड़के की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती या किसी की मतलब टाइम से शादी नहीं होती, तो उस लड़के पर ही डाउट किया जाता है। उसकी सेक्सुअल प्रेफ़रेंस पर डाउट किया जाता है। उससे पूछा जाता है कहीं तू ये तो नहीं, कहीं तू वो तो नहीं, तू क्या वो है? तो इस तरीके से ताने मारते हैं और लड़के ही दूसरे लड़कों को ताने मारते हैं। मतलब मैं देखती हूँ लड़कों में भी क्या ये यूनिटी है। ये जो लड़के इस तरह की बात करके कहीं न कहीं ये दिखाना चाहते हैं, अपनी मर्दानगी दिखाना चाहते हैं कि देखो मर्दानगी का सर्टिफ़िकेट देख रहे हैं कि भई हम मर्द हैं, हमें भी सब कुछ पता है, हमें भी हमने भी लड़कियाँ घुमाई हैं, हमने भी लड़कियों को यू नो किया है। तो वो कहीं न कहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे केसेज़ हैं, बहुत कुछ जब डिवोर्स केसेज़ होते हैं तो बीवियों की तरफ से बहुत सारे गलत-गलत आरोप-प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे आस-पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में। तो क्या है, लड़के भी थोड़े-से वो दिखाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि लड़कों पर भी प्रेशर होता है। किसी लड़के की अगर शादी नहीं होती है तो माँ-बाप जो हैं मुँह फुला के बैठ जाते हैं। माएँ छातियाँ कूटने लग जाती हैं कि अरे उसकी हो गई, इसकी हो गई, मेरे लड़के में क्या कमी है? मेरे लड़के की घर क्यों नहीं बस रहा है? अरे मेरे लड़के में कोई क्या सोचेगा, इसमें दाने नहीं है, इसमें कमी है। तो ये भी एक मुझे लगता है कि पेरेंट्स की तरफ से जो लड़कों को लेकर जो उनको बताया जाता है, जो कहते हैं ना कि भई लड़कों को एक अच्छी अपब्रिंगिंग अगर दोगे तो लड़कियाँ सुरक्षित रहेंगी। शायद मुझे लगता है वो यही सोच है कि भई एक औरत अगर आपकी ज़िंदगी में आती है, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना, ये भी मतलब बहुत बड़ी एक टेक्नीक होती है। इवन लड़कियों के लिए भी ये होना चाहिए कि भई अगर उनकी ज़िंदगी में कोई लड़का है, मतलब ये जो मर्द और औरत का जो रिश्ता होता है ना, ये बड़ा ही नाज़ुक होता है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, चाहे वो पति-पत्नी हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। तो इसमें बहुत सारी मैच्योरिटी आपको दिखानी पड़ती है। भले ही क्या होता है, कुछ मैच्योरिटीज़ लोग झूठे अपना एक मुखौटा बनाते हैं, मैं यहाँ झूठे मुखौटों की बात नहीं कर रही हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इन सब में अगर पढ़ना है, तो ये एक मेंटली एक्सरसाइज़, मैं इसको ऐसे ही नहीं बोलती, क्योंकि आपकी सारी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आता है, जब आपकी ज़िंदगी में कोई अपोज़िट जेंडर आता है। और लड़कों के लिए एक लड़की का उनकी ज़िंदगी में आना, ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन लड़के मानते हैं। क्योंकि कई फ़िल्मों में देखा होगा आपने कि भई लड़का पहले कुछ नहीं कर रहा होता है और उसकी ज़िंदगी में लड़की आती है, तो इसको इम्प्रेस करने के लिए अपने ऊपर वो काम करते हैं और कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये एक मेंटालिटी भी रहती है, एक इम्प्रेस करना कि भई जो बंदी मेरे साथ में है, उसको पता होना चाहिए कि मेरी जान में कितनी जान है। तो वो जो एक मर्दानगी वो दिखाते हैं। और फिर एक ये भी लगता है कि अगर हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, तो लोग कहेंगे अरे तू लड़का ही है ना,
तू क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? तो ये भी एक प्रेशर, मैंने जब वो वीडियो देखी ना तो मुझे ऐसा लगा, कहने को ये लड़का 22 साल का है, मतलब मुझसे तो एज में बहुत छोटा है, मेरे लिए तो ये छोटे भाई या एक बेटे की उम्र के बराबर है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे बड़ी अफ़सोस आता है कि हमारा यूथ कहाँ जा रहा है, और ये इस तरीके के जो शोज़ होते हैं, उसमें यही बातें होती हैं, और जो शो का होस्ट है, वो चटकारे ले के हँस रहा होता है, हैं। ये मतलब कॉमेडी, मतलब गाली देना। अच्छा, इन लोगों का ना बड़ा ये रहता है कि कोई इनको पॉइंट आउट करता है कि ये लोग गाली देते हैं, जैसे सीनियर कॉमेडियन होते हैं, वो कहते हैं कि भई गाली-गलौज क्यों करते हो? ऐसे अभद्र शब्द क्यों इस्तेमाल करते हो? तो ये लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या बोलते हैं, भई इस इंसान को हर चीज़ में प्रॉब्लम है, तो समझ लो कि इसकी लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसको खुद में ही प्रॉब्लम है। और मुझे ऐसा लगता है कि भई मतलब आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग ही बस बोलो, आप लोग ही अभद्र भाषा का प्रयोग करो, भद्दी-भद्दी टिप्पणी करो, दूसरे पर पॉइंट आउट करो, और जब कोई आकर आप पर निशाना साधे, आपको काउंटर अटैक करे, आपके साथ तर्क-वितर्क करे, तो आप उसको इनडायरेक्टली ये घोषित कर दो कि भई इसकी लाइफ़ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए ये सब जो है दूसरों को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। यानी एक तरीके से ये आदमी फ्रस्ट्रेटेड है। आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हैं। ये लोग बोलते हैं कि भाई अगर कोई बच्चा मेरे चैनल पर आया है, तो गलती उनके माँ-बाप की है, तभी तो वो उन्होंने उसको अच्छे से संस्कार नहीं दिए, तभी वो मेरे चैनल पर आया है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, आप लोग जो इस तरह की गंदी, वैशी बातें करते हैं, तो क्या इसका भी ठीकरा हम आपके माँ-बाप पर फोड़े कि भई आपके माँ-बाप ने आपको अच्छे संस्कार नहीं दिए, तभी आप ऐसी बातें करते हैं, तभी आप लोगों की रोटी हज़म नहीं होती। इनफैक्ट आप लोगों को रोटी भी इसी वजह से मिलती है कि आप बिलो द बेल्ट जाकर सामने वाले को शर्मिंदा करो, और आप लोगों का दिमाग तो कहाँ-कहाँ जाता है। वो कुछ महीने पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, अगर उसके बारे में मैं बात करूँ तो आपको पता चल जाएगा, कितनी शर्मनाक टिप्पणियाँ आप लोग करते हैं, कूल बनने के लिए, अपने आप को कूल डूड दिखाने के लिए, लेकिन आप कोई कूल डूड नहीं है, बल्कि आप फूल हैं। फूल्स भी आपके सामने अच्छा होता है। लेकिन नहीं, आपको आज की जनरेशन के साथ कनेक्ट होना है, आपको अपने आप को दिखाना है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप होगे इंटेलिजेंट, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस गालियों से आगे नहीं बढ़ती है, और यही वजह है कि आजकल के जितने भी कॉमेडियन हैं, उनकी बहुत शॉर्ट लाइफ़ है। शॉर्ट लाइफ़ इन द सेंस करियर के पर्पज़ से। और हमारे जो टाइम के कॉमेडियन थे, भले ही वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी कॉमेडी को आज भी याद किया जाता है। आप लोगों की कॉमेडी को कोई याद नहीं करेगा। आप लोगों की कॉमेडी एक 3-4 महीने के अंदर ही लोग भूल जाएँगे। तो ये बात होती है, काम ऐसा करो कि ज़माना बदल जाए, लेकिन वो ज़माना आपको कभी भूले नहीं। जैसे हमारे पास्ट के जो लेजेंड्स थे, जिन्होंने इतने अच्छे-अच्छे काम किए हैं, इवन कादर ख़ान साहब को आज भी याद किया जाता है, उनकी राइटिंग के लिए, उनकी परफ़ॉर्मेंस के लिए, राजू श्रीवास्तव को, जसपाल भट्टी को, और ना जाने कितने ऐसे फ़नकार हैं, जिन्होंने अपने काम के ज़रिए इस दुनिया से जाने के बाद भी अपने नाम को तो ज़िंदा रखा है। क्या आपका नाम ज़िंदा रहेगा? अरे! आप लोग ज़िंदा रहेंगे, लेकिन आपका नाम तो बहुत पहले ही मर जाएगा, अगर आप लोग ऐसी हरकतें करना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपको लगता है पब्लिक को यही पसंद है। जैसे कि वो फ़िल्मी डायरेक्टर है, ऊट-जलूट बनाते हैं, तो कहते हैं भई ऑडियंस को यही पसंद है। रियलिटी शो में एक छोटी उम्र की लड़की को फ़ोर्स किया जाता है एक बड़े उम्र के लड़के के साथ पेयरिंग करने के लिए, क्या वो सही होता है? पग-पग पर, जगह-जगह पर ऐसी हरकतें होती रहती हैं। अभी कुछ काफ़ी साल पहले एक शो आया था, कोई कॉन्सर्ट, एआईबी करके, ऑल इंडिया बकचोदी कुछ ऐसे ही था, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ, जिसमें रणवीर सिंह, करण जौहर, शायद अर्जुन कपूर भी थे। इन्होंने भी आकर उस शो में काफ़ी कुछ बातें कही थी, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए थे, और सामने उनके स्टेज के नीचे, मतलब स्टेज पर, मतलब नीचे ऑडियंस में एज़ अ बॉलीवुड की लेजेंड एक्ट्रेसेस भी बैठी हुई थी।
मतलब बड़ी-बड़ी उस टाइम की अपकमिंग स्टार्स बैठी हुई थी और हँस रही थी। तो ये तो लड़कियाँ भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो हम क्या बोलें? तो मैं इन लड़कियों से कहना चाहती हूँ और जाओ डेट पर। शायद मुझे लगता है हमारे जो बड़े-बुज़ुर्ग जो ये सब डेटिंग-वेटिंग के जो खिलाफ थे वो सही थे। देखिए किसी को पसंद करना गलत बात नहीं है, लेकिन पसंद आप उसको करें जो आपकी इज़्ज़त करे। वो प्यार ही क्या जो अपने हाथों से ही आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाए। वो लड़की भी सुन रही होगी कि मैंने किस लड़के को डेट किया। लिटरली वो मतलब कितनी ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल हो रही होगी और उसके आस-पास के लोग जो जानते होंगे कि हाँ, ये इसी लड़के को डेट करने गई थी। अब आई डोंट नो कि कितने टाइम से वो उसको ऑलरेडी जानती थी या उस दिन पहली बार ही मिली, वो मुझे नहीं पता। लेकिन ये उस लड़की के लिए भी कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि भई उसके और उस बंदे के बीच में जो भी पर्सनल मोमेंट थे, वो सबके सामने शेयर किए जा रहे हैं, तड़ी मार रहा है वो। अब क्या पता कभी-कभी तो मुझे लगता है कि ये सब एक फ़ेक बोलते हैं या शो में इस तरह की स्क्रिप्टेड चीज़ें रखते हैं कि लोग कंट्रोवर्सी करें। मुझे तो देखिए हर तरीके से अब जो है मैं किसी भी एक नैरेटिव पे तो पहुँच नहीं सकती हूँ क्योंकि हर चीज़ के पीछे कहते हैं ना चेहरे के पीछे चेहरा, तो स्क्रिप्ट के पीछे स्क्रिप्ट छुपी हुई होती है कि भई ये सब चीज़ें जानबूझकर बोली जाती हैं, स्क्रिप्टेड होती है। पर जो भी है नौकरी उसकी गई और ये चीज़ तो भले ही लोग बात ना करें लेकिन ये हमेशा सोशल मीडिया पर तो ये चीज़ रहेगी और उस लड़के के लिए भी मतलब आई डोंट नो वो इससे क्या सीखेगा, क्या होगा? मतलब ऑब्वियसली उसकी फैमिली को भी काफ़ी कुछ फेस करना पड़ रहा होगा, अगर उसके घर में उसकी कोई बहन होगी, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ें रही होंगी। तो मैं लड़कों को भी ये समझाना चाहती हूँ कि भई अपने आप को साबित करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। भई ये सब करके, इस तरह की बातें करके तुम कूल नहीं लगोगे, तुम ब्लडी फूल लगोगे। और इसी तुम ब्लडी फूल के चक्कर में अपना करियर और अपनी फैमिली की इज़्ज़त भी तुमने तबाह कर ली। ठीक है, कुछ वक़्त लगेगा, अब तुम्हारी सोच कैसी है, तुम क्या औरतों को लेकर सोचते हो, भई वो तुम्हें ही मुबारक हो। लेकिन जिस दिन तुम एक लड़की के बाप बनोगे ना और जिस दिन तुम्हारी लड़की घर से बाहर निकलेगी, मैं देखूँगी कि तुम्हारी हालत कैसे होगी। लेकिन जिन्होंने सुधरना है, उन्होंने नहीं सुधरना, जिन्होंने सुधरना है, उन्होंने सुधरना है। जिन्होंने नहीं सुधरना ना वो चाहे कितनी भी बेटियों के बाप बन जाएँ, वो नहीं सुधरते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बेटी को भी मैं बीच में क्यों लेकर आऊँ? यहाँ पर तो मुझे लगता है कि ल मैं क्या बोलूँ? चलो जाने दो। इतना भी क्या मैं एक्सट्रीम किसी को कुछ बोलूँ। लेकिन ये सोच ही ऐसी है और इस सोच में जो ये मोच है, ये इन मोच को अगर कोई सीधा कर सकता है तो वो लड़कियाँ ही कर सकती हैं, कि देख लो तुमसे कोई प्यार नहीं करता है, तुम्हारी चमड़ी से ही प्यार किया जाता है और उसी की कीमत ये लोग लगाते हैं और तुम लोगों को खिलाते-पिलाते हैं। तो पहली बात तो जाओ मत, जा रही हो तो भई तन के रहो, ठीक है बात करने जा रहे हो, रिस्पेक्ट से बात करो, टाइम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो ऐसी भी लड़कियाँ देखी हैं जो डेट पे जाती हैं ठीक है, उनको पता होता है कि भई बंदा काफ़ी टाइम पहले से उनका प्रोग्राम सेट होता है, लेकिन आती हैं तो ऐसे आती हैं, एहसान करके आती है और देखती भी नहीं है, अपने काम में मशरूफ़ होती हैं और ऐसे बिहेव करती हैं लड़के पर कि हमने आकर एहसान किया है। तो भई ऐसा भी मत करो, लेकिन बात करो, अपना इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करो, जिसके लिए मिले हो, एक-दूसरे को जानो। ये सारी चीज़ों के लिए तो फिर बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, सबसे बड़ी प्रक्रिया तो शादी की होती है। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, उनको लगता है भई शादी क्या करनी है, ये शादी से पहले ही सब कुछ कर लो, अगर होगा तो देखा जाएगा। मतलब बहुत कुछ अब लोगों की सिचुएशन बदल गई है और अब लड़कियों को ये रियलाइज़ होने की ज़रूरत है कि भई ये जो तुम सपनों का गाँव बसाकर बैठ जाती हो, अपनी कीमतें तुम कम कर लेती हो। थोड़ा-सा अलर्ट रहो, सतर्क रहो, जाना है तो जाओ और इज़्ज़त से जाओ और अगर नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, इज़्ज़त से मना कर दो। लेकिन ये तुम लोगों के लिए एक आई ओपनर है कि प्लीज़ ये
माइंडसेट के साथ अब मत करो, और अपनी टर्म्स कंडीशंस उसकी भी सुनो और अपनी भी रखो। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों पार्टीज के लिए जो कंसेंट है वो बहुत मैटर करता है। लड़के को भी पूरा राइट है नो बोलने का, और लड़की को भी पूरा राइट है, और दोनों को एक दूसरे के इस कंसेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगी कि भाई ये जो भी हुआ, ये बहुत अफ़सोस की बात है। लेकिन हम इस पर बात करते हैं, अफ़सोस जताते हैं, फिर कोई बड़ा मुद्दा आएगा, लोग भूल जाएँगे। फिर कभी कुछ साल बाद फिर कोई ऐसी घटना आएगी, लोग कॉल आउट करेंगे, लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन अपनी सोच नहीं बदलेंगे। भई आपको किसी को क्रिटिसाइज़ करने से पहले अपनी सोच बदलिए। जितने भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो भी तो अपने आस-पास यही सब होते हुए देख रहे हैं, या हो सकता है वो खुद भी कर रहे हों, लेकिन दुनिया के सामने अच्छा बनने के लिए जी वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये भी बात होती है ना। तो यहाँ पर जब हम रियलिटी शोज़ में ज़बरदस्ती के फ़ोर्स्ड कपल देखते हैं, तब हम ये क्यों नहीं देखते कि यार हमारी वजह से किसी लड़के या लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, वो नहीं है एक-दूसरे के लिए, फिर भी उनको पब्लिक का ध्यान खींचने के लिए फ़ोर्स्ड कपल बनना पड़ रहा है, एक-दूसरे को चिपकना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे लिए की जाती हैं। ये जो हरकतें ये लोग करते हैं, ये हमारे ही कंधे पर ये लोग बंदूक चढ़ाते हैं कि भाई पब्लिक देखना चाहती है। तो ये पब्लिक के ऊपर है कि अपने आप को थोड़ा-सा खुलकर अपने पॉइंट रखें। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वेब सीरीज़ को रिव्यू किया था जिसका नाम था शी, जिसको मैंने शी नहीं छी कहा था। शायद मैं पहले भी इसके बारे में पता नहीं बात की है या नहीं की है, क्योंकि मैंने इसका शायद पहले भी कहीं रेफ़रेंस दिया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, या नहीं भी दिया, मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। तो मैंने इस वेब सीरीज़ के लिए भी यही कहा था कि कितना लड़की की बॉडी को एक्सपोज़ किया है, जहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी उसको निवस्त्र किया गया है। क्यों किया गया है? मैंने बड़े कड़े शब्दों में निंदा की थी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी औरत के लिए गलत बोला है, और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात ये है कि लड़कियाँ भी इसमें शामिल होती हैं, हँसती हैं, फिर बाद में अपनी झेप मिटाने के लिए कॉल आउट करने लग जाती हैं। भई ये मत करो। लड़कियाँ भी बहुत जब उनको वाक़ई एक स्टैंड लेना होता है, तब वो स्टैंड लेती नहीं हैं। फिर अपने आप को साबित करने के लिए किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा देती हैं, वो भी बात सही नहीं है। मतलब यहाँ पर हम क्रिटिसाइज़ तो एक पर्टिकुलर इवेंट को कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आगे-पीछे कितने ऐसे इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, और उस पर हमने कॉल आउट क्यों नहीं किया? मेरा मुद्दा वो भी है, और ऑफ़ कोर्स ये भी है, पर आगे जो होगा वो होगा। और भई किसी की नौकरी चली गई, अब वो सही डिसीज़न था, गलत डिसीज़न था, वो एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सोसाइटी, जो लोग हैं, जो एक रिलेशनशिप में, फ़िज़िकल रिलेशनशिप को इतना हुआ बना के बैठे हुए हैं कि भई लड़का-लड़की के बीच में अगर ये नहीं हुआ है, तो फिर लोग शक की नज़र से देखते हैं। स्पेशली आजकल ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में तो ये चीज़ बहुत होने लगी है। इवन जो कपल नए-नए कुछ ही घंटे पहले एक-दूसरे से मिले होते हैं, उनको भी कहीं न कहीं कहा जाता है कि चलो तुम ट्राई करो, तुम एक्सप्लोर करो, बहुत कुछ है। अगर आप लोग देखेंगे ना अपने आस-पास, तो बहुत कुछ बातें सुनने में, पढ़ने में आती हैं। ये जितने भी क्राइम्स होते हैं, कहीं न कहीं इसमें हम लोगों की भी नीच मेंटालिटी का हाथ होता ही होता है। तो ख़ैर, अब क्या कह सकते हैं, ये मामला अभी गर्म है, इस पर बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि और भी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके बाद फिर कभी नहीं होगा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए पॉज़ ज़रूर आ जाएगा, पर फुल स्टॉप कभी नहीं आएगा, ये चलता ही रहेगा। और लड़कियाँ भी इसमें बराबर की ज़िम्मेदार हैं कि वो अपने आप को किस उसमें देखती हैं, ये भी एक बहुत बड़ी मैटर करता है। अभी लड़कियों को बड़ा गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसके बाद फिर वही वाली बात है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ अपनी लाइफ में करते हैं, देखते हैं, झेलते हैं, बहुत कुछ है ज़िंदगी में। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि भई
ठीक है, चलो एक मैटर आया है, उस पे लोग बात कर रहे हैं। अगर बात कर रहे हो तो करने का भी वही फ़ायदा है कि जब आप वो गलती, वो सिचुएशन दोबारा ना आने दो। वो सिचुएशन दोबारा आती है, हम कॉल आउट करते हैं, फिर चली जाती है, फिर आती है, हम कॉल आउट करते हैं। करते, 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 करते कितना वक़्त निकल गया, कितनी ऐसी हरकतें हो चुकी हैं। अभी कुछ महीने पहले ही एक पॉडकास्टर को और एक कॉमेडियन को काफ़ी बैकलैश मिला। क्यों बैकलैश मिला वो आपको पता ही था। लेकिन क्या हुआ? आज वो लोग वापस से अपने कामों में लौट गए हैं, लोग भूल गए हैं। इवन वो खुद भी अपना मज़ाक बनाते हैं, हाँ, ये हुआ था, ऐसे हुआ था। मुझे पहले ही उसने कहा था ऐसा हो सकता है। तो वो उसको एज़ अ बुरा सपना या एज़ अ उसको भी वो एक कंटेंट बनाकर यूज़ करते हैं। तो फ़र्क तो किसी को नहीं पड़ा। ठीक है, वो भले ही अभी बोल नहीं रहे हैं, पर कुछ टाइम बाद आकर वो भी कुछ बोलेंगे, वो भी वापस से कोई होगा। कुछ ना कुछ तो ये चलता ही रहेगा। और इनको बड़े-बड़े जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, ये पॉडकास्टर को, ये कॉमेडियन को। हालाँकि इस लड़के को अभी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये सेलिब्रिटी नहीं है। बहुत बोलते हैं कॉमेडी के नाम पर रिलिजन को, मतलब बॉडी शेमिंग, गालियाँ, कितना कुछ करते हैं। पर्सनल जो आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसके ऊपर भी जोक होते हैं। तो ये कोई चीज़ें रुकी तो नहीं है, ये तो बढ़ ही रही हैं। यहाँ पर मुद्दा सिर्फ़ एक पर्टिकुलर हमने देख लिया है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे तो पहले भी ऐसे हो चुके हैं। लेकिन अफ़सोस तब फ़ेमिनिस्ट इतना बढ़-बढ़ के आगे नहीं बोलीं, जितना अब बोल रही हैं। अब उनको अपना वो दिख रहा है कि कैसी घटिया सोच है, क्या है। लेकिन जब रियलिटी शोज़ पर, वेब सीरीज़ पर जब ऐसी कोई चीज़ें बोली जाती हैं, इवन किसी ने जब 6 साल पहले ये बात बोली थी, इट्स हर चॉइस, वो कितने भी लड़कों के साथ सोए, घूमे-फिरे, तब भी बहुत फ़ेमिनिस्ट ने जो था वो सपोर्ट किया था। भाई क्या तुम इस दुनिया में यही सब करने के लिए आए हो? अगर तुम्हें अपनी जान निछावर करनी है किसी के लिए तो जाओ, जाकर सरहद पे जाओ, करो देश के लिए अपनी जान निछावर। लेकिन जान किसी को निछावर नहीं करनी है, निछावर तो कुछ और करना है। और फिर उसके बाद जब लोग उसी चीज़ का फ़ायदा बनाकर जो है पब्लिक में डिस्कस करते हैं, तब इनको प्रॉब्लम होती है। भई लड़कियों, ये मेरे ख्वाबों में जो आए या जाने वो कैसा होगा रे, अब ये गाने गाना बंद करो, इन गानों को अपने मन के प्लेलिस्ट से डिलीट करो और आगे बढ़ो। एकला चलो रे, ये गाना सुनो और इन सब से बाहर निकलो, क्योंकि ये सारी फ़साद की जड़ ये जो है ना, ये लड़कियों की भी है कि इनको लगता है प्यार, इश्क, मोहब्बत, रोमांस, पर देख लो ये है, ये होता है तुम्हारे साथ। ख़ैर अब मैं इससे ज़्यादा और आगे कुछ बोलूँगी नहीं। आप लोगों को लगेगा कि डेप्थ क्वीन मतलब हर बार कुछ अलग ही बात करती है, हर उसके पॉडकास्ट में कुछ अलग ही बात होती है। भई कुछ अलग बात ज़रूर होती है, लेकिन मैं बहुत सारी बातों का रेफ़रेंस देने में यकीन रखती हूँ, क्योंकि ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो सदियों की बात है। एक्सप्लॉइटेशन, विज़ुअल एक्सप्लॉइटेशन, रियलिटी शो पर कंटेस्टेंट के साथ जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, एक्ट्रेसेस जो करती हैं, बहुत कुछ करती हैं और बहुत कुछ होता है। इवन लड़कों को भी रियलिटी शोज़ पर एक्सप्लॉइट किया जाता है कि भई वो स्विमिंग करके निकलते हैं या कोई लड़का एक स्विमिंग में जो है वो कर रहा है, निकलता है, तो उसकी बॉडी को लड़कियाँ बैठ कर के ताड़ने लग जाती हैं, अरे हम तो आँखों का सुख ले रहे हैं। भई मतलब यही बात होती है ना, तो दोनों तरफ से बराबरी की जब बात होती है, तो रिस्पेक्ट भी तो बराबरी की होनी चाहिए। यही अगर कोई लड़की स्विमिंग पूल से निकले और 4 लड़के बैठकर उसको जो है वो चेकआउट करें, तो फिर उनको क्या बोला जाता है? और अगर लड़की ऐसा करे तो भई इट्स हर चॉइस है, लड़की है, लड़की देख रही है तो अच्छी बात है। भई फिर वही वाली बात है। तो ख़ैर जो भी है, मैं इस चीज़ को कहीं न कहीं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि मैं इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रही हूँ, जो भी वो 370 वाला हुआ, देखिए मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मुझे अफ़सोस है कि बहुत पहले ही इन सब चीज़ों पर अगर रोक नहीं लगी होती, तो आज मामला इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा होता। लेकिन वो रोक लगी नहीं,
तो और इसी वजह से जो है मामला आज इतना आगे बढ़ गया और आगे भी मैं बता दूँ मामला और भी आगे बढ़ेगा। अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर तो अभी बाकी है। तो आगे-आगे देखिए होता है क्या, इसीलिए अपना खून जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भई अपने आस-पास अपने आप को आप लोग सँभाल लें, वही बेहतर है। तो ख़ैर मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है या आप लोग क्या समझे हैं या समझे भी हैं या मैं समझाने में कामयाब हुई भी हूँ, नहीं भी हुई हूँ। लेकिन जो भी था मैंने बहुत खुले स्पष्ट शब्दों में आप लोगों के सामने अपनी मन की व्यथा को प्रकट कर दिया है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसे ठुकराएँ या अपनाएँ। जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट सेक्शन मेरा खुला है। आप चाहें तो लिख सकते हैं अपने मन की बात को, तो ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरा ये वीडियो किसी और के साथ आपको शेयर करने लायक लगता है, तो ज़रूर कीजिएगा, मुझे कोनो ऐतराज़ नहीं। तो अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। देखिए, मैं किसी से भी कोई हेट नहीं करती हूँ, ना प्रणीत मौर्य से, ना उस लड़के से जिसकी उम्र का वो अपनी खुद की उम्र का वो हवाला दे रहा है कि मैं 22 साल का हूँ। देखिए, आज की तारीख में ना हम जब 22 साल के थे ना, तब हम मासूम थे। अगर ये स्टेटमेंट हम देते ना, तो वही सही बात थी। लेकिन आजकल का 22 साल का लड़का हो या 18 साल का लड़का हो या 16 साल का लड़का हो, सेम लड़कियाँ आज की तारीख में 8-8 साल की, 6-6 साल की लड़कियों को मैंने इतना चतुर होशियार देखा है। और भैया आज के बच्चों को तो स्मार्टफ़ोन चलाना आता है, तो भई कहाँ से बेवकूफ़ हो। आजकल हर चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो गूगल पे है, कितने सारे चैट जीपीटी है, जीपीटी? हाँ, जीपीटी और मीटा है, जेमिनी है, कितना कुछ है। तो भैया आप तो मासूम अब रहे नहीं हैं, हम मासूम हुआ करते थे। ये मासूम जो टाइटल है ना, ये हमारा है। लेकिन अफ़सोस क्या कह सकते हैं। लेकिन मैं बस पेरेंट्स से इतना ही बोलना चाहूँगी कि भई बच्चों को ना थोड़ा-सा लड़कों को इतना प्रेशराइज़ मत करें क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी बहुत कुछ बच्चों को इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है कि सॉफ्ट पेरेंटिंग के चक्कर में भी बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं और टाइट पेरेंटिंग से तो और भी ज़्यादा मामला बिगड़ जाता है। तो कभी-कभी मैं सोचती हूँ क्या वाक़ई पेरेंट्स की भी गलती होती है? इसीलिए मैं कहती हूँ कि भाई पेरेंट्स की गलती नहीं है, ये आपकी खुद की भी चॉइस मैटर करती है, ठीक है? माँ-बाप का जो काम है वो अपना करते हैं, बाकी बच्चे की अपनी भी सोच एक मैटर करती है। ऑफ़ कोर्स पहले के टाइम में पेरेंट्स काफ़ी बच्चों को मैनिपुलेट किया करते थे, लेकिन आज के जो बच्चे हैं ना वो इतनी आसानी से मैनिपुलेट नहीं हो सकते। हम लोगों के टाइम पर मतलब हम लोग अगर ज़रा-सा भी अपने पेरेंट्स से बहुत ही मतलब कट टू कट स्ट्रेट बात करें, लॉजिकल बात करें ना, तो हमारे माँ-बाप को बड़ा गुस्सा आता था। बोलते थे, "बहस कर रहे हो, क्या है ज़्यादा बोलते हो।" लेकिन एक चीज़ मुझे आज की पेरेंट्स की और बच्चों के बीच में ये चीज़ सही लगती है कि आज जब बच्चे कोई लॉजिकल बात कर रहे होते हैं ना, तो माँ-बाप उनको चुप नहीं करा सकते। क्योंकि उनको पता है कि हमारे बच्चे लॉजिकल हैं। लेकिन जो हमारा ज़माना था, जो हमारे पेरेंट्स थे, वो थोड़े-से ऐसे नहीं थे। वो चाहे हमारी लॉजिकल बात हो, उसको भी वो भले ही मतलब उनको भी पता होता था कि बोल तो ये सही रहा है या सही रही है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे कि कहीं बच्चे सर पे ना चढ़ के बैठ जाएँ। तो एक ये भी होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा बच्चों की ही चलती है क्योंकि अब जो पेरेंट्स हैं वो बहुत जल्दी बैक फुट पे आ जाते हैं। जैसे कि विदेश में होता है ना कि 18 साल का बच्चा होता है और पेरेंट्स जो होते हैं वो थोड़े से अपने कदम पीछे कर लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे भी अब दिखती है। हमारे टाइम पर तो मतलब हम बूढ़े भी हो रहे हैं, तो भी हमारे माँ-बाप जो हैं हमें कह सुन लेते हैं और आज भी हमारे माँ-बाप से मतलब हमारी रूहें डरती हैं कि भई मम्मी को पता चल गया ना, तो मार-मार के आटा बना देंगी, पापा को पता चल गया ना, तो गई भैंस पानी में। लेकिन आजकल के बच्चों को माँ-बाप से नहीं डर लगता, जो कई हद तक सही भी है और कई हद तक गलत भी है, क्योंकि पेरेंट्स का डर
होना तो चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बट ख़ैर ये बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करने वाला एक टॉपिक है, जो आपको आपके मन के तारों को सुलझाएगा नहीं, बल्कि और ज़्यादा उलझा जाएगा। जैसे कि मैं उलझ रही हूँ और अब मैं जो है इस वीडियो को जल्द से जल्द बंद करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी, क्योंकि मैंने सब कुछ बंद कर रखा है। तो अब मुझे जो है पंखा चलाना है, क्योंकि मुझे बहुत पसीना आ रहा है। तो आपकी डेप्थ क्वीन को आ रहा है पसीना, इस हसीना को आया पसीना, इसीलिए अब इस हसीना को गुड बाय कहने का वक़्त आ गया है। सॉरी फॉर माय बैड राइमिंग। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि मैं कुछ ह्यूमरस क्रिएट कर सकूँ, बट सॉरी मुझे मेरा इतना बहुत ही ख़राब सेंस ऑफ ह्यूमर है, जिसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। क्योंकि अब मुझे 2 साल हो गए हैं, तो मुझे भी लगता है कि मुझे अपने बोलने के अंदाज़ में थोड़ा-सा चेंज लाना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी वही सेम अंदाज़ देख सुन-सुन के बोर हो जाएँगे। बट ठीक है, जो भी है, आप लोगों ने बहुत साथ दिया है और आगे भी आपके साथ की बहुत आवश्यकता है। तो इसीलिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए, अपना आशीर्वाद, अपना हाथ मेरे चैनल से ना उठाइएगा और मुझे सुनते रहिएगा। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे।